करवा चौथ व्रत में भूल से भी ना पहने। यह 3 गहने भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को करवा चौथ व्रत में भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता, नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए, जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। भक्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, पाँव में पायल और बिछिया यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता ही है। साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है, परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं है। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यान पूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती है जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती है तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी न पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी न पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर न लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है।
वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही न लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र न पहनती हैं, तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियों को धारण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो। इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे। मार्केट में वैसे तो आपको बहुत तरह तरह के चूड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे शुद्ध चूड़ियां मानी जाती है हमारे यहाँ वह होती है कांच की चूड़ियां। लेकिन कई बार होता है ना कि कांच चूड़ियां जब खरीदते हैं तो उनमें से एक आध चूड़ियां जो होती हैं वह छिटकी हुई निकल जाती, यानी कि साइड से वह टूटा हुआ होता है। तो ऐसी चूड़ियों को आप सदैव चेक कर लें, इसके बाद ही धारण करें। ऐसी मान्यता है कि बेटियां यदि आपने कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां धारण करती हैं तो इससे पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो सदैव आप चूड़ियों को चेक कर लें। पहले एक एक चूड़ी आप साइड से चेक कर लें। अगर इनमें से आपको टूटी हुई चूड़ियां दिख जाए तो आप इन्हें निकाल कर फेंक सकती है, क्योंकि ये टूटी हुई चूड़ियां हैं, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां टूटी नहीं है, पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, तो आपको क्या करना है वो भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। अगली बात जो चूड़ियां से जुड़ी हुई आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि कभी भी दोनों हाथ में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने अपने बाएं हाथ में 9 चूड़ियां पहनी है तो दाहिने हाथ में आप सदैव 10 पहनेंगे। एक हाथ में कम, एक हाथ में ज्यादा। हमेशा चूड़ियां पहनते वक्त नियम का पालन अवश्य करें। अगली बात, कभी भी चूड़ियां धारण करते वक्त माताएं बहनें ध्यान रखें कि उनके जो बाल है वह खुले नहीं होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं, आप पर हमेशा बाल खोल कर रखते हैं, बांध कर नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, आप अपने सर पर पल्लू ले लें, सर को ढक लें, इसके बाद ही आप चूड़िया को धारण करें। अगली बात करेंगे सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक ही हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या हाथ में घड़ी पहन लेती हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जब भी सोने की चूड़ियां पहने तो दोनों हाथ में अवश्य पहने। अब बात करेंगे शाखा पोला या कंगन के बारे में। तो यह जो सुहाग की निशानी होती है, इसके साथ भी एक बहुत ही जरूरी नियम होता है जो मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप सिंदूर लगाए तो जब आप सिंदूर धारण करते वक्त आपकी उंगली में जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है, वह सिंदूर आप इस शाखा पोला या कंगन में लगा लें। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है, तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी माताएं हमारी शाखा पोला धारण करती है वह यह नियम अवश्य करें। दूसरी बात, चूड़ियां अपने आप में सुहाग की निशानी है। अगर आपको बहुत ज्यादा चूड़ियां पहनने से आपको कोई दिक्कत है, चूड़ियां पहनने से जिन्हें एलर्जी हो जाती है, तो अगर आप बहुत ज्यादा चूड़ियां नहीं पहन सकती तो आप शाखा पोला अवश्य धारण करें। इसके बाद आप चाहे तो 2 झूलियां हाथ में लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी लगाती है तो यह अशुभ नहीं माना जाता। अगली बात, मान लीजिए कि आपने अपने हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां धारण कर रखी है और तभी आपके घर में कोई अशुभ समाचार आ जाता है। अशुभ समाचार बोलने का मतलब किसी के मरने की खबर आ जाती है, तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को दोबारा कभी भी किसी भी पूजा पाठ नहीं पहननी चाहिए। कभी धारण न करें, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई नई चूड़ियां पहनी है और आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी पेट रेस्टोरेंट में गई है, और इन वह चूड़ियों को पहन के आपने कुछ मांसाहार इत्यादि का सेवन कर लिया। बहुत से लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, तो यदि आपने मांसाहार का सेवन किया हुआ है, इन चूड़ियों को पहन के तो इन चूड़ियों को क्षापकी दोबारा किसी पूजा पाठ में धारण न करें। और दोस्तों, लाख की ये चूड़ियां बहुत ही शुद्ध मानी जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर ये चूड़ियां पहनकर आप कोई पूजा पाठ करती हैं, सुहागिन स्त्रियां हमेशा सुहागिन रहने का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी सुहागिन महिलाओं या जो कुंवारी कन्याएं हैं वह सफेद या काले रंग की चूड़ियां पहन लेती हैं। उन्हें भूल से भी काले या सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, उससे हमें दोष लगता है। कभी भी सुहागिन महिलाओं को काले या सफेद रंग की चूड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को सदैव पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंगों का चुनाव चूड़ियों के लिए सदैव करना चाहिए। चूड़ियों से जुड़ी अगली बात जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपने हाथ की चूड़ियां
कभी भी किसी दूसरी महिला को न दे, न ही किसी के हाथ की चूड़ियों को आप कभी खुद धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद ही दावत देते हो। अगली बात कि कभी भी शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी कि प्रदोष काल में, किसी भी सुहागिन महिला को चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। आप रात में धारण करें या दिन में धारण करें, लेकिन सूर्यास्त के समय कभी भी आपको यह कार्य नहीं करना है। एक सुहागिन महिला का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी सोना नहीं होना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए जब भी आप चूड़ियां बदले तो आप इस तरीके से अपने हाथ में एक दुपट्टा लपेट लें, इसके बाद आप चूड़ियां बदलें, क्योंकि चूड़ियां जब हम उतारते हैं तो हाथ सूने हो जाते हैं। अगर दुपट्टा न लपेट सकते तो आप रंगीन धागा लपेट लें, लेकिन पूरे हाथ को सोना कभी भी नहीं करना है। अगली बात मान लीजिए, आपको कोई नई जोड़ी लेनी है। आप सोच रहे हैं कि चूड़ियां पुरानी हो गई है, आपको नई चूड़ियां लेनी है, तो इसे आप मंगलवार के दिन ना लें। अगर आपके द्वारा संभव हो तो अब शुक्रवार के दिन चूड़ियां लें, ये बहुत ही शुभ होता है। लेकिन मंगलवार के दिन कभी भी चूड़ियों की खरीदारी न करें। अब बात करेंगे पुराने चूड़ियों के बारे में। मान लीजिए कि आपका जो चूड़ियां हैं वो पुराना हो गया, जो टूट गया है। टूटी हुई चूड़ियों को तो आप फेंक सकते हैं, लेकिन जो चूड़ियां पुरानी हो गई है उनका क्या करें? आप उन्हें इकट्ठा कर लें और इन सभी चूड़ियों को बीच से आप एक रस्सी डाल दें या कोई धागा डाल दें और इन्हें आप एक साथ बांधकर इन्हें आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इधर उधर इन्हें फेंकना नहीं है, कम से कम जानबूझकर तो कभी भी ना फेंके। अपनी सुहाग की चीजों को इधर उधर न फेंके, इन्हें आप इकट्ठा करके रख लें और जब भी कभी आप बाहर जाएं, नदी किनारे जाए तो नदी में विसर्जित कर दें। अगर आप पुरानी चूड़ियों को फेंक देती है तो आपके पति पर मुसीबत आने की संभावना बनी रहती है। अगली बात, माताएं जो चूड़ियां पीरियड्स के दौरान धारण करती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप जिस दिन अपने बाल धो के स्नान करती है, शुद्ध हो जाती है, उसी दिन आप अपनी चूड़ियों को उतार कर रख दें और जो नई चूड़ियां हैं उन्हें धारण करें, क्योंकि जो आप पूजा पाठ करते हैं उस दौरान आपको पीरियड्स के दौरान जो चूड़ियां आपने पहनी हुई है उन्हें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाते हैं। तो प्यारी माता और बहनों, यह चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रत्येक स्त्री को, खास करके सुहागिन महिलाओं को पता होना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण सी बातें नहीं है। यह हमारे सुहाग की निशानियों में से एक है, जिसे हम स्वयं माँ भगवती को भी अर्पित करते हैं। बहनों और माताओं, चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीजें को आपस में शेयर करती रहती हैं। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो सिर से उतार कर फटाफट उसे लगा देती हैं। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर ये 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इन 5 चीजों को शेयर करने का मतलब पति पत्नी के रिश्ते का खराब होना माना जाता है। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आती हैं और सुहाग एवं सौभाग्य को बुरी नजर लग जाती है। मांग का सिंदूर, आंखों का काजल, माथे की बिंदिया, हाथों की मेहंदी, हाथ की चूड़ी और पैरों की पायल, इन्हें भूल से भी कभी किसी दूसरी स्त्री के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो के संबंधित आपके पास कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।